Assalamu alaikum students, how are you? I hope so you will be all right. Okay students, now we are going to start our second lecture, and your second lecture is spoken activity. Now we are going to start our spoken sentences. Are you ready for spoken sentences? Friends, your first sentence is don't pluck the flower. Don't pluck the flower. Don't मत करो, प्लग तोड़ो, द फ्लावर फूल को. ठीक है, ये सेंटेंस आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी को देखते हैं कि वो फूल तोड़ रहा है, तो आप उसे मना करने के लिए ये सेंटेंस बोलेंगे कि डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो. ठीक है. द सेकेंड वन इज डोंट थ्रो रबिश इन क्लासरूम. डोंट थ्रो रबिश इन क्लासरूम. डोंट मत करो, थ्रो फेंको, रबिश कचरा, इन क्लासरूम कमरा जमात में, कि कमरा जमात में कचरा मत फेंको. ये आप तब सेंटेंस यूज़ करेंगे जब आप किसी को देखते हैं कि वो कमरा जमात के अंदर कचरा फैला रहा है या फेंक रहा है, तो आप उसे मना करेंगे डोंट थ्रो रबिश इन क्लासरूम, ये सेंटेंस बोल के. ठीक है. नंबर 3 है जी, आई एम रीडिंग और राइटिंग. आई एम रीडिंग और राइटिंग. आई एम रीडिंग. आई एम मैं हूँ, रीडिंग पढ़ रहा, और राइटिंग या लिख रहा. अच्छा, ये सेंटेंस आप तब यूज़ करेंगे अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या कर रहे हो, या इंग्लिश में आपसे पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो आप अगर उस टाइम रीडिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग. अच्छा, उसी टाइम अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो फिर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई एम राइटिंग, यानी कि मैं लिख रहा हूँ. लेकिन अगर आप उस टाइम दोनों ही काम कर रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, यानी कि रीडिंग और राइटिंग दोनों हो रही हैं, तो आप फुल सेंटेंस यूज़ करेंगे आई एम रीडिंग और राइटिंग. ओके. नंबर 4 सेंटेंस इज प्लीज़ गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज़ गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज़ मेहरबानी करके गिव मी आ, मुझे दें, अ ग्लास, एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का. ठीक है. अच्छा, ये आप कब यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस, ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको प्यास लगी हो और आप किसी को कहें कि मुझे पानी का गिलास दे दें, तो आप तब ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर. मेहरबानी करके मुझे पानी का एक ग्लास दे दें. ठीक है. नंबर 5 है प्लीज़ हरी अप, आई एम गेटिंग लेट. प्लीज़ हरी अप, आई एम गेटिंग लेट. ठीक है. अगेन बोल रही हूँ, प्लीज़ हरी अप, आई एम गेटिंग लेट. प्लीज़ मेहरबानी करके हरी अप, जल्दी करें, आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ. ठीक है. अगर आपने कहीं जाना है और आपके साथ कोई और भी रेडी है जाने के लिए और वो लेट हो रहा है और आप रेडी हो चुके हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं कि प्लीज़ हरी अप, आई एम गेटिंग लेट, मेहरबानी करके जल्दी करें, मैं लेट हो रहा हूँ. ओके. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम स्पोकन का क्या है. नंबर 1 देखें, कैन आई टेक दिस. कैन आई टेक दिस. कैन आई टेक दिस का मतलब है क्या मैं ये ले सकता हूँ. आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है या किसी से लेनी है और वो पहले से वहाँ पे मौजूद है या उसके पास है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि कैन आई टेक दिस, क्या ये मैं ले सकता हूँ. ठीक है. सेकंड देखें, प्लीज़ पील मी ऑरेंज. प्लीज़ पील मी ऑरेंज. प्लीज़ का क्या मतलब होता है, प्लीज़ का मतलब होता है मेहरबानी से, पील होता है छीलना, किसी भी चीज़ को छीलना. मी ऑरेंज, ऑरेंज आपको पता है माल्टे को कहते हैं, तो प्लीज़ पील मी ऑरेंज, मुझे माल्टा छील दो. ठीक है. इसका क्या मतलब है, मुझे माल्टा छील दो. अगर आपके पास ऑरेंजेस हैं और आप वो नहीं छील सकते और आपने किसी को कहना है, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, प्लीज़ पील मी ऑरेंज. ठीक है. नंबर 3 है आपका अनडू योर बटन. अनडू योर बटन. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अपने बटन बंद करो. अनडू योर बटन, अपने बटन बंद करो. अगर किसी के बटन खुले हैं शर्ट्स के, तो आप उसे बोल सकते हैं अनडू योर बटन, कि अपने बटन बंद करो. ठीक है. नंबर 4 है आपका स्विच
ऑन ऑफ द लाइट। यहाँ पे ऑन और ऑफ लिखा गया है। अगर तो लाइट ऑन करनी है तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ऑन का, ठीक है। स्विच ऑन द लाइट, आप ऑफ का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आपने लाइट जो है वो बंद करनी है तो क्या करेंगे आप? स्विच ऑफ द लाइट। किसी को भी बोल सकते हैं आप ये स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। इसलिए दोनों ही ऑन एंड ऑफ दोनों ही लिख दिए गए हैं इस सेंटेंस में। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, कि लाइट चला दो और लाइट बंद कर दो, ठीक है। ये दोनों मीनिंग में यूज़ होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, द फिफ्थ वन इज डोंट पुश मी। डोंट नहीं करो, पुश धकेलो, मी मुझे, डोंट पुश मी मुझे धकेलो मत या मुझे धक्का मत दो, ठीक है। पुश मीन होता है धकेलना। आई विल फैल डाउन, मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। ये आप तब सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई पुश कर रहा है, बैक से कोई धक्का दे रहा है, तो आप उस टाइम ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि डोंट पुश मी आई विल फैल डाउन, कि मुझे धक्का मत दो, मैं नीचे गिर जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।